आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और आप सभी को कुछ वचन बताने जा रही हूं। और आप आइए वचन की ओर। हमारा वचन है, विश्वास करें यीशु बचाएगा। पहला वचन है, एक रात की बात है, प्रेषित पतरस और कुछ दूसरे चेले अपनी नाव पर गलील सागर में थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक रात की, एक दिन की बात है कि प्रेषित मतलब पतरस और उसके कुछ प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं अपनी नाव पर, गलील मतलब एक शहर था जिससे वो अपने नाव पर जा रहे थे। और दूसरा वचन है, तभी तूफान आ गया। वे अपनी नाव सागर के किनारे ले जाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। यहाँ पर तभी तूफान मतलब जब पतरस और उनके कुछ चेले अपनी नाव में सागर के मतलब एक शहर से एक नाव में सागर में जा रहे थे, तभी अचानक तूफान आ गया और वे नाव सागर के किनारे ले जाने के लिए जिद कर रहे थे। और तूफान इतना तेज़ था कि नाव उथल पुथल हो रही थी, फिर भी वो अपनी नाव को किनारे में ले जाने के लिए जिद कर रहे थे और वहाँ पर वो बीच में फंसे हुए थे। इसीलिए वो सोच रहे थे कि हम जल्द से जल्द अपनी नाव को किनारे में ले जाएं। अगला है, अचानक उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चलता हुआ आ रहा है। पतरस ने यीशु को पुकारा और उससे कहा कि क्या वह पानी पर चलकर उसके पास जा सकता है। यहाँ पर जब उन्होंने नाव किनारे करने के लिए जिद कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा, पतरस और उनके चेलों ने अचानक देखा कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं। तब पतरस ने यीशु को पुकारा, प्रभु को पुकारा कि प्रभु यीशु मसीह, तो उससे कहा कि क्या मैं पानी पर चलकर उसके पास आ सकता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है, जब उन्होंने पतरस को देखा और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो सोच रहे थे, बोल रहे थे, पुकार रहे थे, मतलब आवाज़ें लगा रहे थे कि क्या पानी में चलकर मैं भी उनके पास आ सकता हूँ। तब जब यीशु ने उससे आने के लिए कहा तो पतरस नाव से उतरा और उसकी तरफ जाने लगा। जब यीशु से उन्होंने पुकार कर कह रहे थे कि क्या मैं आपकी ओर आ सकता हूँ, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्यों नहीं, आ जाओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उससे कहे तो पतरस ने नाव से उतरकर पानी में उसी तरफ जाने लगे जिस तरफ से प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे। उसी तरफ पतरस भी उसी तरफ जाने लगे। अगला है, लेकिन कुछ ही देर में पतरस डूबने लगा। वह क्योंकि पतरस तूफानों को देखने लगा और डर गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, लेकिन कुछ ही देर में जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ चलने लगे और उधर जाने लगे, तभी उनकी नाव मतलब देर से डूबने लगी और इतना तूफान आ रहा था कि जिससे खूब ज़्यादा तूफान आ रहा था और उनकी नाव इधर उधर घूम रही थी, आगे बढ़ नहीं रही थी। और जब पतरस डूबने लगे, क्योंकि पतरस डूबने लगे तूफान के कारण और डर गए। जब पतरस क्यों डूबने लगे थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया और तूफान को देखकर तूफान को देखा और तूफान को देखकर डर गए, तभी उन्होंने डूबने लगे। इसलिए कभी भी हमें इस वचन से यही सीख मिलती है, कभी भी तूफान आए या आंधी आए, कुछ भी आए, हमें डरना नहीं चाहिए उससे, और उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए कि हमारी ओर क्या आ रहा। बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें पुकार रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं, तो वो हमें ज़रूर बचाएंगे और वो हम बचा लेंगे। तो हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें संभालते हैं, वही हमें बचाते हैं, वही हमें सब कुछ देते हैं। आगे, वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। यीशु ने फौरन उसे थाम लिया और कहा,
अरे कम विश्वास रखने वाले, तूने शक क्यों किया। यहाँ पर जब वो पतरस डूबने लगा और चिल्लाने लगा, यीशु मसीह को पुकारने लगा, और तभी फौरन मतलब जल्दी से प्रभु यीशु मसीह कुछ देर लगाए बिना ही, उन्होंने कुछ सोचे समझे बिना ही उसे थाम लिया। पतरस को उन्होंने थाम लिया और उन्हें बचा लिया। तभी उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने, अरे कम विश्वास रखने वाले, तूने शक क्यों किया। इसलिए हमें कभी भी कम विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उन पर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो हम सफलता मिलेगी हमें, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये काम कर रहे हैं, ये काम सफल होना चाहिए, तो आपका काम सफल होगा। कभी भी उन पर शक ना करिए, कभी उन पर सवाल ना खड़ा करिए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, पता नहीं सफल हो या ना सफल हो। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हम ये काम करेंगे तो वो हमारा काम जरूर पूरा करेंगे। अगला वचन है मत्ती से है, जब तक चेलों की नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर जा चुकी थी, तब नाव लहरों के थपेड़े खा रही थी, क्योंकि हवा का रुख उनके खिलाफ था। यहाँ पर जब सभी चेले मतलब नाव के किनारे में कुछ ही किलोमीटर बचे थे, मतलब कुछ ही देर में वो किनारे में पहुँचने वाले थे, तभी नाव खूब लहर थपेड़े खा रही थी, मतलब खूब नाव उथल पुथल कर रही थी, क्योंकि हवा की रुख मतलब हवा की जो झोंका था वो दूसरी ओर से आ रहा था, इसलिए नाव सीधे नहीं जा पा रही थी। तभी इधर उधर उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि नाव जो हवा थी उसका रुख खिलाफ था, मतलब वो दूसरी ओर से हवाएं आ रही थी, तो नाव तो इधर उधर लहराएगी ही, और लहरों में नाव रुक नहीं रही थी, और हवा का रुख भी बहुत ज़्यादा खिलाफ था, आंधी तूफान आ रहा था, तो नाव कैसे आगे बढ़ रही थी, तो आगे नहीं बढ़ रही थी और हवा भी उनके रुख के खिलाफ जा रही थी। अगला वचन है, मगर रात के चौथे पहर यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास आया। तब उन्होंने जब उनके खिलाफ हवा भी हो गई और सब कुछ, तभी रात में चौथे पहर मतलब सुबह के टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने, चौथे पहर में प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चलता हुआ मतलब पानी पर चलते हुए उनके पास आए। अगला है, जैसे ही चेलों ने देखा कि वह पानी पर चल रहा है, वे घबरा कर कहने लगे, यह जरूर हमारा वहम है, और वे डर के मारे जोर से चिल्लाने लगे। जैसे ही मतलब उनके चेलों ने पानी पर मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखा कि वो हमारी ओर पानी पर चलकर आ रहे हैं, तो घबरा गए, डर गए, मतलब वो सोचने लगे कि ये हमारा जरूर वहम है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कैसे पानी पर चलकर आ सकते हैं, और जबकि हम नाव में हैं फिर भी हम डूब रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर वैसे ही चलते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने देखकर उन्हें घबरा गए और डर गए और सोचने लगे कि ये हमारा वहम है, ये सही नहीं है, और वे डर के मारे चिल्लाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी अगला, मगर तभी यीशु ने उनसे कहा, हिम्मत रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। तभी जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि सुनो, तुम हिम्मत रखो, डरो मत, मैं ही हूँ, और हौसला रखो, तुम्हारा ये कोई वहम नहीं है, मैं सचमुच तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो इसीलिए हमें हमेशा हिम्मत रखना चाहिए और कभी भी हमें वहम कहकर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे लिए आते हैं, हमारी रक्षा के लिए आते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारे पास जरूर आते हैं। अगला है, तब पतरस ने कहा, प्रभु अगर यह तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तब पतरस ने कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह अगर आप हो तो मुझे मतलब उन्होंने सोचा कि अगर ये सही है कि गलत है, तो पूछा उनसे, कहा कि अगर प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि पानी पर मैं भी चलकर तेरे पास आऊं। मतलब उन्होंने कहा कि मैं भी, जब भी उन्हें विश्वास होगा कि मैं भी अगर आप ही हैं प्रभु यीशु मसीह, तो मैं भी पानी में चलकर आपके पास आऊं। अगला है फिर प्रभु यीशु वचन है अगला,
तब पतरस ने कहा, प्रभु अगर यह तू है तो मुझे आज्ञा दे तो मैं पानी पर आ सकूं। फिर अगला है, यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलता हुआ यीशु की तरफ जाने लगा। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं, तो उन्होंने कहा कि आओ। तभी पतरस ने नाव से उतरकर पानी पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाने लगे। अगला है, मगर तूफान को देखकर वह डर गया और डूबने लगा। तब वह चिल्ला उठा, हे प्रभु मुझे बचा। तभी जब उन्होंने पानी की तरफ चलने लगे, तब मगर बहुत जोर से तूफान आ गया और उस तूफान को वह देखकर डर गए और डूबने लगे। तब वह चिल्ला उठे, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए। तभी जब उन्होंने तूफान को देखकर डरे और प्रभु से चिल्लाने लगे, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाइए। फिर अगला, यीशु ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, अरे कम विश्वास रखने वाले, तूने शक क्यों किया। जब भी फौरन यीशु मसीह को जब भी उन्होंने पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें हाथों हाथ थाम लिया और उन्हें बचा लिया और उससे कहा, अरे कम विश्वास रखने वाले, तूने शक क्यों किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें कभी भी परमेश्वर पर शक नहीं करना चाहिए और विश्वास बिल्कुल कम ना करें। जहाँ तक हो सके उन पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि हर घड़ी हर मुसीबत से हर पल हमारे साथ हो रहते हैं। हर दुख में हर मुसीबत में हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो हमें हमेशा बचाने आते हैं। फिर अगला, जब वे दोनों नाव पर चढ़ गए तो तूफान थम गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हाथों हाथ थाम लिया और दोनों प्रभु यीशु मसीह भी और पतरस भी नाव पर चढ़ गए तो वो तूफान थम गया, मतलब कम हो गया और वो आसानी से नाव पार कर सके और किनारे में जा सके। इसीलिए इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह हमें बचाएंगे और हमें बचाने के लिए वो हमेशा आते हैं और हमारी सहायता करते हैं। जब भी हम दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में होते हैं, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, उन्हें मनन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उन्हें पुकारते हैं कि हे प्रभु हमें बचाइए, हमें रास्ता दिखाइए, तो वो हमें ज़रूर बचाते और हमें रास्ता दिखाते और हमें अच्छे मार्ग दिखाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए और हमारा विश्वास इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए। हमारा पूरा भरोसा विश्वास उन्हीं पर होना चाहिए और कभी भी हमें इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें हमेशा जब भी हम याद करते वो हमें बचाने के लिए आएंगे और उन पर कभी भी हमें शक नहीं करना चाहिए और हमेशा उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए सभी लोग हम मिलकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपका आदर करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। हे प्रभु क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं प्रभु, उनके मनों को शांत करिए और उन्हें बिल्कुल ठीक करिए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल अच्छे होने पाए और प्रेम से रहने पाए प्रभु, क्योंकि आपके वचन में है कि प्रेम ही है, प्रेम सब कुछ कर सकता प्रभु। इसलिए उनके अंदर भी प्रेम की भावना डालिए प्रभु और वो बिल्कुल अपने घरों में अच्छे से रहें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हे यीशु मसीह के नाम से हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि बहुत से बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, तबीयत खराब हो जाती है, अचानक चक्कर आते हैं प्रभु और वो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते
हैं प्रभु, तो उनके लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ प्रभु, और वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। वो आपके लिए सब कुछ हो सकता है और होता है प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रार्थना से जो भी सुनते हैं, जो भी इन्हें ग्रहण करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष आए, बहुत आए, आशीष आए, और वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, बहुत से भाई बहनें बीमार हैं, परेशान हैं, चल नहीं पाते, किसी का हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, पैरों में कोई दिक्कत आ जाती, हाथों में दिक्कत आ जाती प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ, वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ बहुत से हैं जो अपने घरों में अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनते, अपनी मन मौजी करते हैं प्रभु, गलत संगतों में जाते हैं प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु कि वो गलत संगतें बिल्कुल उन छूट जाए प्रभु, और वो अपने घर में माता पिता का कहना माने और अच्छे से आपके वचनों का मनन करें और अच्छे से रहें प्रभु, प्रेम से रहें प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु, और वो बिल्कुल अपने घरों में रहने लगे प्रभु, गलत संगतें छोड़ दे प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ बहुत से प्रार्थनाओं में बैठ नहीं पाते, वचनों में सुन नहीं सकते और वचन पढ़ नहीं सकते हैं प्रभु, और उनका मन नहीं लगता है प्रभु, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और उनका मन लगे, प्रार्थना में मन लगे और वचनों को पढ़ने में मन लगे प्रभु, और उनके लिए बहुत सारी आशीष दीजिए प्रभु, ताकि वो अच्छे से आपके प्रार्थनाओं में बैठें और आपके वचनों को सुने और ग्रहण करें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, बहुत से भाई परेशान हैं, शुगर बीपी से परेशान है प्रभु, तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि उनके शुगर बीपी बिल्कुल कंट्रोल में आए प्रभु, और वो बिल्कुल उससे आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु की खांसी से परेशान होते हैं और रात भर सो नहीं पाते हैं, सांस फूलने लगती है प्रभु। उसके लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो उनके खांसी जो भी उनके अंदर शरीर में है वो सब दूर हो जाए प्रभु, और वो बिल्कुल चैन की नींद सोएं प्रभु, और उनका बिल्कुल अच्छे से रहें प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती करती हूँ, बहुत से बहनें हैं सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उनका दर्द बिल्कुल गायब हो जाए प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ वो बिल्कुल अच्छे हो गए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम से बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, छोटे मासूम बच्चे होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत से कुछ पता ही नहीं चलता कि इनकी क्या दिक्कत है, शरीर के अंदर क्या है क्या नहीं है, डॉक्टर भी नहीं पता लगाते प्रभु। आप पता लगाइए प्रभु, आप उन मासूमों को बिल्कुल अच्छा कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बच्चे बिल्कुल ठीक होने पाएँ, बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप कर सकते हैं पिता। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हे पिता मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, बहुत से बहनें हैं जो बहुत परेशान हो जाती हैं, रिश्ते नहीं आते हैं, उनके रिश्ते नहीं लगते हैं प्रभु, और वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं प्रभु, तो उनके लिए आप एक मसीह लड़का ढूंढिए और उनके रिश्ते के आने पाएँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो मकान लेने जा रहे हैं, मकानों में
कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, कुछ इधर उधर बातें चलती रहती हैं, उनके मकान लेने में दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं प्रभु। तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो मकान अच्छे से ले पाएँ प्रभु। जो भी दिक्कतें आती हैं सब दूर हो जाएं प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से जो भी भाई आपसे जो भी मांगते हैं प्रभु आप उन्हें दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए और बरकत दीजिए। जो भी उनके जीवन में रुके हुए काम है वो पूरे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ उन भाइयों और बहनों के लिए, सभी के घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, और वो बिल्कुल खुशहाली जीवन व्यतीत करें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।